ये कई साल पहले हुआ था। मैं तब छोटा था और दुनिया के बारे में एक अजीब सी जिज्ञासा रखता था। उस समय ग्रामीण इलाके में, जहाँ बड़े बड़े बरगद के पेड़ों की छाया थी, नदी का शुद्ध पानी था और कुछ लोग रहते थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त एक अभेद्य गांव की ओर चल पड़े। उस गांव में एक पुराना विला था। वह वास्तव में विला नहीं था, वह मलबे का ढेर था जिससे पूरा गांव डरता था। हम 4 दोस्त राहुल, सायंतन, अंकिता और मैंने तय किया कि हम शाम को उस विला में जाएंगे और सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम कार से गांव के लिए निकल पड़े। चारों ओर एक अजीब सा उत्साह था। सबके मन में बहुत उत्सुकता है। गांव में क्या देखेंगे, क्या होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे दिल में डर का साया था। एक अनजाना डर हमारे साथ था। कार के अंदर हर कोई कहानी में खोया हुआ है, लेकिन सबकी आंखों में एक अजीब सा भाव है। कुछ हंसते हैं, कुछ चुपचाप बाहर देखते हैं। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी के पहिए सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे विचार बार बार आगे पीछे हो रहे थे। इस बीच गांव की सड़क की महक, पक्षियों की आवाज़ और धूल भरा वातावरण हमें किसी अनजान पुकार की तरह खींच रहा था। ऐसा लगा जैसे जो कुछ हुआ वह हुआ। हम कहानी के प्रवाह के साथ एक के बाद एक भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे थे। यही सोचते सोचते हम गांव में रामू काका के घर पहुंच गए। जब रामू काका ने हमें देखा तो चेहरे पर मुस्कान लेकर आगे आए, मानो बहुत दिनों के बाद वह प्रिय अतिथियों से अभिभूत हो उठा। उनकी मुस्कुराहट और उत्साह हमारे दिलों में भी भर गया। उन्होंने कहा, आपने आकर मेरे घर को रोशन कर दिया है। इन शब्दों ने हमें बेहतर महसूस कराया। हम तीनों ने एक कमरे में रहने की व्यवस्था कर ली। बड़े कमरे में हर कोई आरामदायक रहेगा और अंकिता कुछ अकेले समय बिताने के लिए दूसरे कमरे में रहेगी। रात को हम सब ने खूब बातें की। गांव का जीवंत वातावरण, रामू काका का प्रेमपूर्ण व्यवहार और घर के चारों ओर जोनाकी कीड़ों की मीठी रोशनी, सब कुछ एक अद्भुत स्मृति से भरा हुआ था। आधी रात को जागने के अनुभव ने एक अजीब जुनून पैदा कर दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा था। बाहर से आती अनजानी आवाज हवा के तेज झोंके जैसी लग रही थी। मैं हल्की झुनझुनी के साथ उठ खड़ा हुआ। मैं खिड़की के पास गया और महसूस किया कि ये आवाज घर के बाहर पेड़ों की दिशा से आ रही थी। हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। घने कोहरे से घिरा हुआ, मानो अंधेरा ही कंबल ओढ़कर सो रहा हो। सहसा एक वृद्धा अंधेरे में धीरे धीरे चलती हुई दिखाई दी। उसकी सफेद साड़ी धुंध में मिलकर एक अजीब माहौल बना रही थी, मानो कोई चमत्कारी दृश्य देख रहे हों। मैं बिना कुछ सोचे उसके पीछे हो लिया। महिला आगे बढ़ी, लेकिन मैं उसके कदमों की आवाज नहीं सुन सका। अचानक महिला धुंध में गायब हो गई। वातावरण शांत हो गया, मानो परिवेश शून्य में डूब गया हो। तभी मुझे पीछे से किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। कलेजा उछलकर गले तक आ गया। मैं डर कर पीछे मुड़ा तो मुझे रामू काका दिखे। उसकी आंखों में डर था और चेहरे पर कुछ न कह पाने का तनावपूर्ण भाव था। एक पल में माहौल और भी भयावह हो गया। फिर रामू अंकल मुझे वहां से ले गए। मैं बहुत डर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल रुक जाएगा। जब मैं घर वापस आया तो मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा था। मैं बस बिस्तर पर लेटा हुआ था। हालांकि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर भी मुझे वो पल बार बार याद आते रहे। एक अनजाना खालीपन और दबा हुआ डर सीने में काम कर रहा था। अगली सुबह हम सब विला के लिए निकल पड़े। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे। सूरज की रोशनी पत्तों से पिघलकर जमीन पर गिर रही थी और पक्षियों की चहचहाहट ने यात्रा का आनंद और बढ़ा दिया। एक समय तो सड़क संकरी हो गई। विला की छत थोड़ी दूर नजर आ रही थी। जैसे जैसे हम करीब आते गए, विला का रहस्यमय माहौल हमारे दिमाग पर छा गया। जब हम विला के सामने पहुंचे तो हम सब कुछ देर तक मौन खड़े रहे। पुरानी गंदी खिड़कियां और ऊंचा दरवाजा, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बहुत समय से कोई नहीं आया हो। बूढ़े ग्रामीण ने हमें रोका। उसकी आंखों में भय की छाया थी। उस विला में मत जाओ, उन्होंने कहा, वहाँ कोई बुरी शक्ति रहती है। हमने हंसते हुए कहा,
अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बुढ़िया की आंखें तीव्र थीं, मानो वह हमें न जाने के लिए कह रही हो, कुछ ऐसा जो हमें समझ में नहीं आ रहा था। मित्र हंसे और बोले, बुढ़िया पागल होगी, ऐसी बकवास कर रही है, बुरी ताकतें, अरे ये तो बस कहानियां हैं। मैं झिझका, लेकिन उनके साथ मुस्कुराया और सहमत हो गया। सच कहूं तो बुढ़िया की बातें जितनी अवास्तविक लग रही थीं, उसकी आंखों में डर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उस दिन हम विला से लौट आए। रात को फिर निकलने का निर्णय हुआ। जब रात हुई तो हम सब एक साथ गांव की सड़क पर विला की ओर चल दिए। पूरा वातावरण बिल्कुल अलग लग रहा था, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, मानो प्रकृति स्वयं हमें अपने रत्नों के पास बुला रही हो। सड़कें पूरी तरह से सुनसान हैं। चारों ओर के सन्नाटे को चीरती हुई केवल हमारे कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। कभी कभी पेड़ों की पत्तियों की हल्की हल्की हलचल और हल्की हवा की आवाज प्रकृति की अपनी भाषा जैसी लगती थी। हम साहस के साथ आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही हम विला पहुंचे, एक अजीब माहौल ने हमें घेर लिया। हवा में एक अजीब सी सीलन भरी गंध। विला की खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से दबी दबी आवाज आ रही थी। हम एक एक करके कमरों में दाखिल हुए। पुरानी मेजें और कुर्सियां एक तरफ बिखरी हुई थीं, जबकि फर्श पर एक काली तस्वीर का फ्रेम पड़ा हुआ था। उस तस्वीर में एक महिला थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल रही थी। मुस्कुराहट नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो उसके चेहरे के अंदर दबा हुआ लग रहा था। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, राहुल अचानक ठहर गया। उसके चेहरे पर डर का साया साफ नजर आ रहा था। देखो, उस तस्वीर में आंखें, वे हमें देख रही हैं। राहुल की आवाज़ कांप रही थी। मैं, सायंतन और अंकिता पहले तो हंसे, लेकिन जैसे ही हमने तस्वीर को ध्यान से देखा, हमारी हंसी सहम में बदल गई। तस्वीर की आंखें सचमुच हमें घूर रही थी। उनके अंदर एक ठंडा भयावह एहसास था, जैसे वे किसी रहस्य को छिपा रही हों। हम डर और जिज्ञासा के साथ विला के अंदर गहराई तक बढ़ते गए। एक जगह हमें एक पुरानी लाइब्रेरी दिखी। दीवारों पर धूल जमी थी और किताबें इतनी पुरानी थीं कि उनके पन्ने टूटने वाले लग रहे थे। सायंतन ने एक मोटी रहस्यमय सी दिखने वाली किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया, उसकी आवाज़ डर से कांपने लगी। यहाँ लिखा है, जो लोग इस विला में आएंगे, उनके जीवन से कुछ चुरा लिया जाएगा और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। उसकी बात खत्म होने से पहले ही कमरे में अंधेरा छा गया। चारों तरफ एक अजीब कड़वी ठंडक फैल गई। हम जैसे जैसे देख रहे थे, हर दिशा से घनी परछाइयां हमारे पास आने लगी। अचानक अंकिता ने चीखते हुए कहा, वो देखो, वे हमारी तरफ आ रही हैं। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मेरी हिम्मत जैसे जवाब दे रही थी। सबकी सांसें तेज हो गईं। दौड़ो, मैंने चिल्लाकर कहा। हम सभी दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, वे बंद हो चुके थे। दरवाजे के हैंडल को खींचते वक्त ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही हो। सायंतन किताब को जोर से बंद कर फर्श पर फेंक चुका था और अंकिता रोने के करीब थी। ये जगह हमें जाने नहीं देगी, राहुल ने बुदबुदाते हुए कहा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक दरवाज़ा अचानक खुल गया, जैसे किसी ने हमें भागने का मौका दिया। हमने बिना पल गंवाए फर्श से उठकर उस दिशा में दौड़ लगा दी। हमारे पीछे वही अजीब परछाइयाँ थीं जो अब हमारे ठीक पास आ रही थी। उनके अंदर से आती धीमी गूंजती आवाज़ हमारे दिलों की धड़कनों को और तेज़ कर रही थी। दरवाजे से बाहर निकलते ही ऐसा लगा मानो एक भारी बोझ हट गया। लेकिन विला से निकलकर भी हम में से किसी के चेहरे पर राहत नहीं थी। हर किसी की आंखों में वही डर था और हर किसी को यह एहसास था कि हमने भीतर कुछ खो दिया है, कुछ ऐसा जो शायद कभी वापस नहीं मिलेगा। तब से हम कभी उस विला में वापस नहीं गए, लेकिन आज भी जब भी मैं रात को अकेले चलता हूँ तो एक अजीब सी ठंड का एहसास मेरे सीने में घर कर जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कहीं से कोई अजीब सा नज़ारा हमारा पीछा कर रहा है, और वह पूरी मुस्कान जो एक बार हमारी रीढ़ की हड्डी में ठंडी धाराएं बहा देती थी, अब भी हमारी कमजोरी के क्षण का इंतजार करती दिखती है। अंधेरा खामोशी में दबी हुई चीख की तरह है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती।